नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि स्किन के मरीज बहुत लंबे समय तक इलाज लेते रहते हैं और कई बार वो ठीक भी नहीं हो पाते हैं। तो अपने समाज में आम चर्चा है कि स्किन के मरीज तो ठीक होते ही नहीं है या बहुत लंबा समय लगता है। ये सच्चाई है कि बहुत सारे स्किन के मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते और लंबा इलाज चलता है, ये सच्चाई है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और अपन क्या करें कि जिससे ये समस्या का हल हो सके? तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। देखिए, किसी भी बीमारी को ठीक होने में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो उसकी डायग्नोसिस सही होनी चाहिए, यानी उस बीमारी की पहचान सही होनी चाहिए कि क्या बीमारी है, और दूसरा उसका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। ये जब दोनों चीजें सही होंगी तभी जाके मरीज ठीक हो सकता है। अब जहां स्किन की डिजीज की अपन बात करें तो पहले डायग्नोसिस की बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या स्किन डिजीज के ठीक न होने में यही है कि स्किन डिजीज की डायग्नोसिस सही नहीं हो पाती है। और क्यों नहीं सही हो पाती है, अब उसका कारण देखिए उसका कारण यह है कि स्किन डिजीज की डायग्नोसिस सही डायग्नोसिस केवल स्किन स्पेशलिस्ट ही कर पाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर पाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो या एमडी फिजिशियन हो, वो ज्यादातर डॉक्टर ऐसे स्किन डिजीज को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन ये उनका दोष नहीं है, ये दोष है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, उसका दोष है। जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो हमारा फॉल्टी है, डिफेक्टिव है। कैसे डिफेक्टिव है? देखिए, एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में 5.5 साल की पढ़ाई होती है, 4.5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। उस 5.5 साल के कोर्स में स्किन डिजीज को केवल 1.5 महीने का टाइम दिया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि 1.5 महीने की ट्रेनिंग से क्या आदमी स्किन डायग्नोस कर पाएगा और क्या वो ट्रीटमेंट कर पाएगा? तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर पाता है। और दूसरा इसमें कारण क्या है? अगर वो 1.5 महीने भी वो जो स्टूडेंट है ध्यान से पढ़ाई करे और अगर इंटरेस्ट से सीखना चाहे कुछ स्किन में तो सीख सकता है, लेकिन वो भी नहीं सीख पाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। यानी हर आदमी ये चिंता करता है कि हमें एग्जामिनेशन में पास होना है और हमें डिग्री लेनी है। उसे ये चिंता कम रहती है कि मुझे एक सफल डॉक्टर बनना है। हाँ, बहुत से लोगों को रहता है ऐसा, लेकिन ज्यादातर पहली उनकी जो फोकस है, वो पहला फोकस ये है कि हम किसी तरह से एग्जामिनेशन में पास हो जाए। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो सब पढ़ाई उसी में करता है जिससे एग्जाम में पास हो जाए। अब एग्जाम पास होने के लिए फिर हमारा जो करिकुलम है वो फॉल्टी है। अब स्किन के जो पेशेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में रखे नहीं जाते हैं। थ्योरी में मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने सारे क्वेश्चंस में से केवल एक क्वेश्चन स्किन का, इसलिए लोग उसकी तैयारी नहीं करते हैं। तो ना तो प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं, ना थ्योरी पे ध्यान देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनको स्किन का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए वो डायग्नोस नहीं कर पाते। ये तो एमबीबीएस डॉक्टर की स्थिति है। अब जो एमडी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं जनरल मेडिसिन में, जिनसे उम्मीद हम करते हैं कि उन्हें हमारे बॉडी के हर सिस्टम का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए और उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकें, तो ठीक है, उनको बाकी हार्ट का भी ज्ञान है, लंग्स का भी ज्ञान है, ब्रेन का भी ज्ञान है, सब ज्ञान है, सारी बीमारियां ठीक से अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। लेकिन स्किन के बारे में वहां भी प्रॉब्लम है। यहां भी उसका रीजन यही है कि स्किन के बारे में उनका एक्सपोजर बहुत कम है। वो अपने 3 साल का जो एमडी का कोर्स होता है एमबीबीएस के बाद में, उस 3 साल के कोर्स में मुश्किल से 1 महीना स्किन डिपार्टमेंट में व्यतीत करते हैं। तो 1 महीने में कोई स्किन नहीं सीख सकता, और सीख नहीं सकता इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि स्किन डिजीज की सही डायग्नोसिस जो करने वाले हैं केवल स्किन स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं। अब स्किन स्पेशलिस्ट की संख्या तो बहुत कम है पूरे इंडिया में। जहां 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे स्किन के डॉक्टर मुश्किल से 30-40 हजार है। तो आप देखिए, इतने सारे पेशेंट्स को जो करोड़ों में है, उनको फिर ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? और यही कारण है कि उनकी डायग्नोसिस नहीं होती, और डायग्नोसिस नहीं होती तो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता, और इसलिए कहते हैं स्किन डिजीज ठीक नहीं होती या लंबी चली जाती हैं। अब उनका ट्रीटमेंट कौन करता है जब बाकी लोगों का, जब केवल 30-40 हजार ही डॉक्टर है?
देखिए उसका ये कुछ तो फिजिशियंस कर लेते हैं, कुछ आपके जो एमबीबीएस डॉक्टर वो करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी कौन करता है? बाकी क्वैक्स करते हैं। और क्वैक्स में कौन है? क्वैक्स में चाहे वो एमबीबीएस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो 8वीं 10वीं पास भी है और तब भी वो डॉक्टरी कर रहा है। बहुत से कंपाउंडर लोग डॉक्टर बने हुए हैं और बहुत से कंपाउंडर लोग बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है स्किन स्पेशलिस्ट का और स्किन के डॉक्टर बने हुए काम करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। कई दफे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं क्वैक्स को खत्म करने के लिए, लेकिन होता कभी भी नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि ऐसे अनपढ़ लोग जो स्किन के बारे में कुछ नहीं जानते वो स्किन का इलाज करते हैं और उसका नतीजा ये होता है बीमारियां ठीक नहीं होती और ठीक ही नहीं होती बल्कि उल्टी बढ़ जाती है बीमारी, नुकसान होता है, कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर कौन लोग इलाज करते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि स्किन की बीमारी का इलाज एलोपैथी में है नहीं, एलोपैथी का ठीक से इलाज नहीं होता, जड़ से बीमारी ठीक नहीं होती या बीमारी बढ़ जाती है, तो फिर वो लोग चले जाते हैं दूसरी पैथीज के अंदर, आयुर्वेद में चले जाते हैं, होम्योपैथिक में चले जाते हैं, नेचुरोपैथी में चले जाते हैं या अपना खुद इलाज चालू कर देते हैं। तो अब ये जितनी पैथी है, इन पैथी में भी वही समस्या है। इन पैथी में भी स्किन के बारे में कोई ज्ञान नहीं कराया जाता, थोड़ा बहुत ज्ञान कराया जाता है। अच्छा, वो तो वो स्थिति है जो क्वालिफाइड होम्योपैथ है या क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ज्यादातर डॉक्टर तो होम्योपैथिक और जो आयुर्वेद के अनक्वालिफाइड है, उन्होंने कभी कोई डिग्री नहीं ली है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको कोई ज्ञान नहीं है स्किन का और ज्ञान न होने के कारण से वहां भी वो ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। अब जब डायग्नोसिस सही नहीं होगी तो फिर आपका इलाज भी सही नहीं होगा। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है, पहली जरूरत तो है कि डायग्नोसिस सही नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए अगर स्किन की डिजीज का सही इलाज होना है, बिल्कुल ठीक होना है, तो डायग्नोसिस सही होनी चाहिए और डायग्नोसिस सही एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर पाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि क्यों नहीं ठीक होती बीमारियां, वो दूसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट। कि अगर आपकी मान लो डायग्नोसिस सही भी हो गई, अच्छे आपने स्किन डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या कारण है? उसका कारण है कि आपको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पा रहा है। ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पा रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर है कि हमारे देश के अंदर जो दवाई मिलने का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफेक्टिव है। यानी जो केमिस्ट का सिस्टम है, जो दवाइयों की दुकान है, वहां का सिस्टम बिल्कुल खराब है। जो डॉक्टर ने आपको पर्चा लिख के दिया है, ये जरूरी नहीं वही आपको दवाइयां मिल जाए, और आपको दवाई मिल भी गई तो जरूरी नहीं कि आप ठीक उसी तरह से दवाई लोगे जैसे लेनी चाहिए। तो अब देखिए, इस पे थोड़ा सा मैं आप इन चीजों का विश्लेषण करता हूं। हमारे यहाँ जो केमिस्ट सिस्टम है, दवाई की दुकानें जगह जगह हैं, हालांकि वो सब लाइसेंस मिले हुए हैं, और उनका सिस्टम ये है कि केमिस्ट की दुकान जो चलाएगा, वहां पे जो मैनेज करेगा, जो दवाई देगा, वो एक फार्मासिस्ट होगा, और फार्मासिस्ट इसके लिए ट्रेंड होता है, उसकी डिग्री होती है बाकायदा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक दुकान पे एक ही फार्मासिस्ट होता है, और हो सकता है बिल्कुल नहीं हो। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल फार्मासिस्ट उस दुकान पे हो ही नहीं, क्योंकि फार्मासिस्ट की डिग्री बिकती है वहां पे। बिकती इन द सेंस इस तरह से बिकती है कि एक फार्मासिस्ट की जो अपनी डिग्री है वो किराए पे दे देता है और वहां लिखा देता है कि ये फार्मासिस्ट एनलॉज्ड है, लेकिन एक्चुअल में वो फार्मासिस्ट वहां पे बैठता नहीं है, सिर्फ उसकी डिग्री उस दुकान के नाम पे होती है। तो जब फार्मासिस्ट वहां पे होता नहीं है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वहां पे जो लोग बैठे होते हैं, जो दवाई देने वाले होते हैं, वो दवाइयों को अच्छी तरह से समझते नहीं है। डॉक्टर ने क्या लिखा है वो बस उनकी एक प्रैक्टिस हो गई है, कुछ थोड़े से शब्द उसके देखे और वो दवाई उन्होंने दे दी। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब जगह बिल्कुल ऐसा होता हो, कुछ अच्छे केमिस्ट शॉप भी हैं जहां पे कुछ फार्मासिस्ट भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो कुछ हो रहा है इंडिया में, वो स्थिति मैं आपको वर्णन कर रहा हूं कि वहां पे फार्मासिस्ट नहीं मिलेंगे आपको, और फार्मासिस्ट अगर होंगे भी तो वो दवाई को मरीज को उस तरह से ना तो समझाएंगे और न देंगे जिस तरह से देना चाहिए। अब होता क्या है कि जो कर्मचारी वो लोग रखते हैं वहां पे, जो 2-3 कर्मचारी रखते हैं, उसमें कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है, वो लोग समझ नहीं पाते क्या देना है। और आजकल एक समस्या और हो गई है कि जो दवाई की कंपनियां हैं वो एक नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं।
जैसे एक ही नाम उसका वही है, उसके आगे थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन कर देते हैं। जैसे एक नाम से शैम्पू मिलेगा, उसी नाम की एक क्रीम मिलेगी, उसी नाम का फेस वॉश मिल जाएगा, उसी नाम का मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। मेन नाम वही है, उसके आगे थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया। अब जो ये कम पढ़ा लिखा जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहा है, वो बस आगे वाला नाम देखा, उसने ये नहीं देखा कि ये शैम्पू देना है कि उसको मॉइस्चराइजर देना है, और कुछ भी उसको पकड़ा दिया जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि बीमारी ठीक होती नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, वो एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर लोग जो दवाई का पर्चा लिखते हैं, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं वो उसको साफ लिखते नहीं है, अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते हैं। हालांकि आजकल अच्छी बात ये हो गई है कि आजकल कई पर्चे जो है कंप्यूटराइज्ड आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर अभी भी लोग हाथ से लिखते हैं, और वो अगर उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो केमिस्ट उसको कंफ्यूज कर जाता है और कुछ दवाई की कोई दूसरी दवाई मिलती है। और कई दफे तो इतना घातक नुकसान होता है इसका कि दवाई कुछ थी और वो ऐसी दवाई उसकी मिल गई जो मरीज को बहुत रिएक्शन कर गई या मरीज को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब एक और प्रॉब्लम इसके अंदर है, आजकल जेनेरिक दवाइयों का भी बड़ा चलन है और लोग भी डिमांड करते हैं कि भाई हम जेनेरिक दवाई लें क्योंकि जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती हैं। ये बात सही है, अच्छी बात है, जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती हैं और ले लेनी चाहिए। लेकिन देखिए उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है? जेनेरिक दवाई में जो दवाई का नाम है वो सॉल्ट लिखा जाता है, और जो दूसरी दवाई होती है ब्रांडेड नेम, ब्रांडेड दवाई वो होती है जिसमें सॉल्ट का कोई एक और नाम दे दिया जाता है, कोई अपनी कंपनी अपना नाम देती है। अब जेनेरिक नाम से जो दवाई मिलेगी, डॉक्टर ने जेनेरिक नाम से लिखा, सपोज करिए उसने लिखा है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल की टैबलेट जो है वो बुखार के दर्द के लिए काम आती है। अब वैसे जेनेरिक नाम तो उसका पैरासिटामोल है या एसिटामिनोफेन है, लेकिन उसके ब्रांडेड नेम बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग आती है। अब डॉक्टर ने जो जेनेरिक नाम लिखा है पैरासिटामोल, अब ये केमिस्ट के ऊपर है कि वो कौन सा पैरासिटामोल दोगे। वो कोई सा भी दे सकता है, किसी भी कंपनी का दे सकता है। अब यहां समस्या ये आती है, इंडिया की जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि दवाइयां बहुत सारी सब स्टैंडर्ड आती हैं। स्पूरियस दवाइयां, मतलब जो नकली दवाइयां, वो तो छोड़िए, वो तो अलग है ही, वो नकली दवाइयां तो मिलती हैं, लेकिन स्पूरियस के अलावा जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं, यानी वो दवाइयां उतनी काम नहीं करती, उनकी कोई कमी नहीं है। उनका गवर्नमेंट का कागजों में तो कंट्रोल है, लेकिन वास्तव में उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसका नतीजा ये होगा कि केमिस्ट आपको कौन सी दवाई देगा? पैरासिटामोल मांगी है, आपको वो दवाई देगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा? कि जो दवाई हल्की होगी उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वही कंपनी उसको कम पैसों में देगी। तो पेशेंट को कौन सी दवाई मिलती है? जेनेरिक के नाम से वो दवाई मिलती है जिसमें कम से कम वो सॉल्ट है, उसकी मात्रा कम है, या सॉल्ट कोई दूसरा भरा है। तो वो दवाई मिलेगी तो उतना फायदा नहीं करेगी तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जेनेरिक की। अब एक और प्रॉब्लम जो केमिस्ट के साथ आती है वो ये है कि केमिस्ट जो दवाइयां हैं वो अपने हिसाब से देता है। वो देखता है कि हमारी जिसमें ज्यादा बिक्री हो वो, और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, वो दवाई दे दें, चाहे डॉक्टर कुछ भी लिखे। वो तो ऐसे ज्यादातर केमिस्ट तो देख के देते हैं कि डॉक्टर ने अगर ये दवाई लिखी है इस कंपनी की तो हम इसी कंपनी की दवाई देवें। लेकिन कई केमिस्ट ऐसे होते हैं कि इस कंपनी की दवाई में हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो उस कंपनी की दवाई देंगे जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो वो कंपनी की दवाई हो सकता है जो डॉक्टर ने सोच विचार के किसी कंपनी के बारे में लिखा हो जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो, तो वो एक और कारण हो जाता है कि जिससे बीमारी ठीक नहीं होने का। अब एक और कारण है कि जो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ के केमिस्ट जो हैं वो अपने आप डॉक्टर बने बैठे हैं, इसलिए कि हालांकि दवाइयों का नियम है बिल्कुल कि बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो कोई भी आदमी जाके और वहां पे दवाई मांग सकता है कि हमें ये दवाई चाहिए, वो दवाई दे देता है, क्यों? उसे अपने बिक्री से मतलब है। हालांकि ये बिल्कुल इलीगल है। कई ऐसी दवाइयां हैं जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दे ही नहीं सकते, उसके बावजूद वो दवाइयां दे दी जाती हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि केमिस्ट नहीं जानता क्या बीमारी है। अब उसका नतीजा ये होगा
कि बीमारी ठीक नहीं होगी और या उसका उल्टा असर भी हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे हमारे स्किन में फंगस इन्फेक्शन हो गया मान लीजिए, पेशेंट सीधा केमिस्ट के पास जाता है कि मेरे को दाद हो गया, मेरे को कोई दवाई दे दीजिए। केमिस्ट क्या करेगा, उसको कोई भी दवाई दे देगा जिसके अंदर स्टेरॉइड होगा, और यह जो स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन होंगे, स्टेरॉइड भी होगा, एंटी फंगल भी होगा, एंटीबैक्टीरियल भी होगा, ये उसको पकड़ा देगा। उसका नतीजा ये होगा कि उसके वो बीमारी ठीक नहीं होगी, फंगस इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड थोड़ी देर के लिए तो उसको आराम पहुंचाएगा, लेकिन उसकी जो फंगस है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो केमिस्ट जो अपने आप दवाई दे देते हैं और जो नियमों का पालन नहीं करते, उसके कारण से ऐसा होता है। फिर एक और प्रॉब्लम जो है ट्रीटमेंट में, क्यों बीमारी ठीक नहीं होती, कि लोग बाग अपने आप इलाज कर लेते हैं, और वो चाहे घरेलू इलाज करते हैं, चाहे ऐसे इलाज करते हैं, किसी क्वैक से इलाज करते हैं, या केमिस्ट के जाके इलाज कर लेते हैं। तो ये जो सेल्फ ट्रीटमेंट है, इसके कारण से भी और नुकसान होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको ये बताए कि स्किन डिजीज के पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने को ध्यान क्या रखना है? अपने को ध्यान एक तो रखना ये है कि स्किन की अगर कोई बीमारी है तो केवल स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज कराएं। खैर, इसका मेरा ये मतलब नहीं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते। अगर जो लोग अनुभवी हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि उनको कितना स्किन के बारे में मालूम है। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि स्किन का इलाज केवल स्किन के डॉक्टर से कराएं। दूसरी चीज, आप देख लें कि डॉक्टर का पर्चा जो है वो साफ साफ लिखा है कि नहीं है। तीसरी, आजकल पढ़े लिखे बहुत हो गए हैं इंडिया में, लिटरेसी रेट बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप देखिए कि जो पर्चे में डॉक्टर ने दवाई लिखी है वही डॉक्टर की दवाई आपको केमिस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या कोई दूसरी दे रहा है। अब और क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि दवाई आपको कैसे लेना है। जिस तरह से डॉक्टर ने बताई उसी तरह से दवाई लेना है। आपको डॉक्टर ने डायग्नोसिस भी अच्छी कर दी, आपको दवाई भी सही मिल गई, फिर भी हो सकता है आप ठीक नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप दवाई ठीक से नहीं ले रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे आप ले नहीं रहे। कभी कभी तो हमारे यहाँ डॉक्टरों की भी गलती होती है कि डॉक्टर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इतनी भीड़ होती है पेशेंट को, सारी दवाइयों के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और फिर एक्सप्लेन कर भी देते हैं तो पेशेंट उन पर ध्यान नहीं देता और अपने हिसाब से दवाई ले लेता है। तो जो दवाई दिन में 3 बार लेनी होती है वो 2 बार ले लेगा। अब एक और कारण होता है जो इसके लिए कभी कभी ठीक नहीं होने का, वो कारण ये होता है कि पेशेंट लोग अपने आप ही दवाई बीच में छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा 2 महीने दवाई लेनी है, लेकिन जहां देखा उसने थोड़ा सा ठीक हो गया, 1 महीने बाद ही दवाई बंद कर दी। या कुछ लोग इस कारण से भी दवाई बंद कर देते हैं कि उनके पास पैसे की थोड़ी कमी आ जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आपको स्किन डिजीज बिल्कुल ठीक करनी है, उसके लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट जाएं। दवाई वही होनी चाहिए जो उन्होंने लिखी है, और दवाई को अच्छी तरह से डॉक्टर से समझ लें। अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनसे पूछ लें कि कैसे लेनी है, और वो समझ के आप उसी हिसाब से दवाई लें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा। तो आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूं। अगली बार फिर एक किसी नए टॉपिक पे आपसे इन चीजों पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।